वफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 12.1 अल्केन्स। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन का हमने इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था और आज का टॉपिक है अल्केन। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि कुछ हाइड्रोकार्बन जो हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं कि जिनमें कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी कहते हैं। अब ये अल्केन्स जो हैं इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने पिछली वीडियो में देख लिया था कि अल्केन्स क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन की हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनको क्या कहते हैं, अल्केन्स। और ये सैचुरेटेड होते हैं और चूँकि ये सैचुरेटेड होते हैं, इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा का मतलब होता है लिटिल और फिन्स मीन एफिनिटी, तो इनकी लिटिल एफिनिटी होती है। पैराफिन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड की वजह से ये लेस रिएक्ट होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शंस इनके ज़्यादा नहीं हैं। अब अल्केन्स जो हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं कि अल्केन्स जो होते हैं ये और किस किस टाइप के। अल्केन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और क्या होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं। अब हाइड्रोजन जो है इसकी और इसकी वैलेंसी आपने कई दफ़ा जो है वो पीछे 9th क्लास में भी पढ़ा था। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, यानी हाइड्रोजन जो है मोनोवेलेंट है और इसके लास्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 फर्स्ट शेल में आ गए और 4 जो है वो सेकेंड शेल में आ गए। अब कार्बन को वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और ये हाइड्रोकार्बन है चूँकि, तो ये 4 क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक एक जो है वो इस तरह हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इनके क्या बन जाएंगे, ये पेयर बना लेगा और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड चारों तरफ इसके हाइड्रोजन लग जाता है, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है, चूँकि सिंगल बॉन्ड है। देखें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है और इनके दरमियान जो है वो सारे सिंगल, ये तो है ही, मतलब कार्बन एक ही है, तो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ क्या दिया, तो ये क्या है, मीथेन। और ये सिंपलेस्ट एल्केन है, यानी 1 कार्बन वाला। अब अगर 2 कार्बन होंगे तो ज़रा पहले वो अपने साथ जुड़ेंगे, 2 कार्बन है तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया। तो कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होंगे, अल्केन होंगे। अब इन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, कार्बन ने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना लिया, मजीद इसने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3। हाइड्रोकार्बन है तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब दूसरे कार्बन की बारी आती है, दूसरे कार्बन को भी देखें, एक तो इसने कार्बन के साथ बना लिया, अब इसको कितने और बनाने हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन आ गए इसमें, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, C2 और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H 6 आ गया, तो इसको कहते हैं ईथेन। अच्छा, अब जो है 3 कार्बन का हम देखते हैं, 3 कार्बन का कैसे होता है, ये 1 2 3 कार्बन इस तरह जुड़े, अगर आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं तो इसके साथ अब हर एक की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। इस कार्बन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है, मजीद कितने इसने बनाने हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। और इस कार्बन का देखें, इस तरफ से भी कार्बन के साथ जुड़ा है, इस तरफ से भी कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, इसको कितने मजीद चाहिए, 2 और बनाने हैं, तो 2 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ जाएगा। इस कार्बन को देखें, ये एक ही साथ जुड़ा हुआ है, तो इसने 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाना है, तो इसका फार्मूला क्या बन गया, कार्बन कितने हैं, 3 और हाइड्रोजन देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन कितने हैं, 8 हैं।
तो इसको कहते हैं प्रोपेन। अब 4 का करके आप देखें, 4 कार्बन कैसे, 4 इस तरह भी जुड़ सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हर एक की कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, इसका एक जो बॉन्ड बना हुआ है तो ऑलरेडी, तो 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसको देखें, ये दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, तो ये ये बाकी 2 और बनाएगा, ये भी 2 और बनाएगा, 4 इसके पूरे करने हैं, इसने 3 बनाने हैं। अब देखें इसका फार्मूला क्या आ गया, 1 2 3 4, C4 है, और H काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसको कहते हैं ब्यूटेन। अच्छा, हम आगे भी जाएंगे, 10 तक जो है वो करेंगे तो आपको अल्केन की सही, लेकिन यहाँ तक जो हमने किया है आप कुछ बातें इसमें नोट करें। एक तो ये कि सब के आखिर में ANE लगता है, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि जितने अल्केन्स होंगे उनके नाम के आखिर में ANE होगा, यानी अल्केन्स हैं। दूसरी बात, कार्बन के लिहाज से इनके नाम होते हैं, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन हो तो उनको एथ कहते हैं, 3 कार्बन हो तो उनको प्रॉप कहते हैं, 4 कार्बन हो तो उनको ब्यूट कहते हैं। तो ब्यूट और सिंगल देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप समझ जाएं कि वो अल्केन है, और उनके आखिर में हमेशा ANE लगेगा। अब 5 कार्बन, और दूसरी बात यहाँ पर आप ये नोट करें कि अगर वो इस तरह जुड़ते हैं, यानी जो है देखें साइड वाले, जो यहाँ पर आपने बात नोट की कि साइड वाले जो कार्बन हैं वो उनको टर्मिनल कार्बन कहते हैं। तो जो टर्मिनल कार्बन हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं अल्केन में, और एक जो है वो अपने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इन सब में ये हुआ है। तो ये टर्मिनल कार्बन जो हैं, जो 3 कार्बन के साथ जुड़े, और टर्मिनल कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ये देखें, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती है, अब अल्केन जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, जिनकी एक ओपन चेन होती है और दूसरा देखें किस तरह जुड़ती है। अब इसी प्रोपेन को हम कहते हैं, तो ये वाला ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसकी। अब 3 कार्बन इस तरह भी जुड़ सकते हैं। ये प्रोपेन को अगर हम देखते हैं तो प्रोपेन जो है वो दूसरा तरीका इसके जुड़ने का क्या है कि ये देखें, एक C इस तरह जुड़ा, दूसरा इस तरह जुड़ा, और तीसरा जो इस तरह जुड़ा, और ये टर्मिनल जो है, जो हमने पहला और आखिरी था, वो आपस में भी जुड़ गए। तो कार्बन तो 3 ही है। अब इनकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करें, हर कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 इसने बना लिया। अब 2 H के साथ अटैच हो जाएगा, इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ये भी 2 H के साथ हो जाएगा, 4 इसके बॉन्ड लाजमी बनाने होते हैं हर C ने, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे। तो ये देखें, अब इसका फार्मूला देखें, C कार्बन 3 है, लेकिन अब इसके साथ देखें कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें H कितने हैं, 6 हैं। इस प्रोपेन में देखें, इसमें H कितने थे, 8, और इसमें H कितने हैं, 6। अब ये जो है वो एसाइक्लिक अल्केन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एसाइक्लिक या ओपन चेन। और ये वाला जो अल्केन है ये क्या कहलाता है, साइक्लिक। ये साइक्लिक प्रोपेन है। 3 है तो प्रोप हमेशा कहलाएगा, 3 कार्बन वाला जो सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन होगा, और 3 वाला है तो प्रोप होगा, तो इसको प्रोपेन कहेंगे। तो ये प्रोपेन है, लेकिन ये इसमें चूंकि ओपन चेन में टर्मिनल कार्बन जो है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन जो साइक्लिक होता है उसमें हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है, वो बंद क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी पूरा साइकिल होता है, पूरा चक्कर होता है। इसी तरह ब्यूटेन का देखें, ब्यूटेन का कैसे, साइक्लिक ब्यूटेन कैसे होगा, C जो है वो C के साथ जुड़ा होगा, ये C इसके साथ, ये C और आखिरी C जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा। इसी तरह जो है वो ये 2 हाइड्रोजन के साथ, ये 2 पहले से कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, तो बाकी हमेशा से हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो आपस में बनाएंगे कार्बन या फिर हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। तो ये क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। तो ये क्या है, साइक्लिक ब्यूटेन। अब यहाँ पर आपने देखा कि अल्केन जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के लिहाज से आपकी स्ट्रक्चर पड़ी थी, बॉन्ड्स के लिहाज से, कि वो या तो सैचुरेटेड होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड होते हैं।
अब यहाँ पर देखें उनकी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें तो या तो साइक्लिक होते हैं या फिर ए साइक्लिक होते हैं। ए साइक्लिक को ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जो साइक्लिक अब होते हैं उनमें हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, जबकि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है उसमें टर्मिनल कार्बन जो होते हैं वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं। देखें जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, एन अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन दैट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड आल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन दैट डू नॉट कंटेन रिंग्स हैव द जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला आप देखें कैसे बनना है, जनरल CnH2n+n। अब देखें हमारा मीथेन में देखें एक C है, अब C को अगर आप डबल कर दें यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 2 प्लस करें तो कितना बनता है, एक C को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया, उसमें 2 प्लस करें तो 4 आ गया। तो ये उसमें इतने हाइड्रोजन साथ अटैच होंगे, यानी Cn इसका जनरल फार्मूला। अब इथेन में भी देख लें, अब कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो C2 हमने लिख लिया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 होता है, उसमें फिर 2 प्लस कर दें तो 6 होता है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन गया, CnH2n+2। यानी इसमें कार्बन जो हैं, कार्बन की निस्बत जो हाइड्रोजन होते हैं वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके C के नंबर को उसमें 2 प्लस कर दें तो फिर आपके पास हाइड्रोजन का नंबर आ जाता है। अब प्रोपेन को देख लें, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है इनका जनरल फार्मूला क्या आता है, ये देखें CnH2n+2। Cn यानी 3 कार्बन है, n जो है कार्बन का नंबर है, तो Cn यानी जितने भी कार्बन होंगे 1 है, 2 है, 3 है, तो वो लिख लें। अब अगर प्रोपेन की तरफ आ जाएं तो प्रोपेन में देखें 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अब इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दें तो 3 2 6 +2 8। अब इसका देखें C3H8। तो इनका जनरल फार्मूला क्या आ जाता है, जनरल फार्मूला अल्केन का है CnH2n+2। तो ये याद करने की चीज़ नहीं, जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो C की निस्बत हाइड्रोजन के यहाँ पर देखें ये स्ट्रक्चर बनी हुई है सारी। आगे आके देखें ये सबसे सिंपलेस्ट अल्केन यानी 1 कार्बन, ये 2 कार्बन वाला, ये 3 कार्बन वाला, ये 4 कार्बन वाला और ये 5 कार्बन वाला। तो जिसमें 1 कार्बन होता है तो CnH2n+2 करके देखें। 2 में भी देखें Cn यानी C2 है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 करेंगे तो वो हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा, यानी C6 पर H8 आ जाता है। अभी 4 का करके देखें, C4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो 8 में 2 प्लस करें तो 10 आता है। तो ये CnH2n+2, तो ये हाइड्रोजन के एटम के नंबर आ जाते हैं। इसी तरह ये प्रोपेन का है, और आगे आपने 10 तक याद करने, सॉरी पेंटेन का है। ये 5 वाला कार्बन वाले को पेंटेन कहते हैं, 6 वाले को हेक्सेन, 7 कार्बन वाले को हेप्टेन कहते हैं, 8 वाले को ऑक्टेन कहते हैं, और 9 वाले को नोनेन कहते हैं, और 10 वाले को डीकेन कहते हैं। तो इसी तरह आपने फिर आगे भी करने, लेकिन आप इस लेवल तक सिर्फ 10 तक याद कर लें कि जितने 10 तक फर्स्ट 10 अल्केन है तो वो 1 2 3, तो ये सारी जो है वो एक सीरीज़ बना देते हैं कंपाउंड की, जिसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। यानी पहले 1 कार्बन वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। तो हर यहाँ पर देखें जो चार्ट में बना हुआ ये होमोलोगस सीरीज़ दी हुई है। पहला मीथेन है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर उसके बाद ब्यूटेन है, फिर उसके बाद पेंटेन है, यानी 5 कार्बन वाला। अब हर एक में देखें कितना फ़र्क आता है, हर होमोलोगस सीरीज़ का अगले मेंबर से कितना फ़र्क है, 1 कार्बन का फ़र्क है, यानी हर एक में 1 कार्बन ज़्यादा हो रहा है। और H का कितना फ़र्क है, पहले में 4 है और दूसरे में 6 हैं, यानी H 2 हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है हर होमोलोगस सीरीज़ का मेंबर अपने अगले मेंबर से उसमें कितना फ़र्क होता है, CH2 का, यानी 1 C का और 2 H का। ये देखें C2H6 है तो अगला जो है वो C3 है, यानी 1 कार्बन का फ़र्क आ गया, और H8 हो गए, 2 हाइड्रोजन का फ़र्क आ गया। अब इसमें भी CH2 का इससे फ़र्क होगा, इसका इससे CH2 का फ़र्क आ जाएगा। तो इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। अब आपकी बुक से हम देखते हैं बुक क्या लिखती है कि इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 where n is the number of carbon atom. An alkane is the shape of a ring is called a cycloalkane, कि जो रिंग की शेप में होगा जिसमें हर कार्बन अपने दूसरे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा
तो वो एक रिंग बन जाएगी, यानी क्लोज स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2n। आपने देखा कि जब हमने साइक्लोअल्केन बनाए तो वो उनमें से 2 हाइड्रोजन कम है। अब ये देखें, ये जो 3 कार्बन वाली साइक्लो प्रोपेन स्ट्रक्चर है, इसमें C3H6 है, जबकि ओपन चेन जो थी वो क्या थी, C3H8, यानी इसमें H8 है, हाइड्रोजन एटम 8 है, लेकिन साइक्लो में 6 हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इसलिए उसका जनरल फार्मूला क्या था, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर का जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या था, CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन एटम में 2 प्लस भी करने पड़ते हैं। लेकिन जो साइक्लोअल्केन है उनका जनरल फार्मूला आएगा CnH2n, यानी इसके जितने कार्बन एटम होंगे उसके डबल होंगे। तो ये वाला ओपन चेन का था, ओपन चेन का फार्मूला, और ये वाला साइक्लिक का था। तो साइक्लिक में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, तो इसलिए इसका जनरल फार्मूला हम इसमें 2 प्लस नहीं करेंगे, जबकि ओपन चेन स्ट्रक्चर का जनरल फार्मूला आता था CnH2n+2, और इसमें हमने CnH2n ही लगाएंगे, इसमें +2 नहीं करेंगे। In alkanes and cycloalkanes, all the 4 bonds of carbon atoms are single. Therefore, they are saturated hydrocarbons. These compounds are less reactive. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. Also called paraffins. ये भी आपको मैंने बताया कि पैरा का मतलब होता है लिटिल, अफिन्स का मतलब अफिनिटी के लिए, तो पैराफिन ये लेस रिएक्टिव होती है, इनकी लिटिल अफिनिटी होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड नोन एज होमोलोगस सीरीज। सम ऑफ their group members and electron cross and dot structure of first 5 alkanes are shown in table 2.1। ये टेबल में आपको समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट 5 दिए हुए हैं, आपको 10 याद करने हैं, जो मेरा ख्याल है पिछले चैप्टर में जो है आपको दिए हुए हैं, आप 10 जो है इसके फर्स्ट जो है वो याद कर रहे हैं। ये देखिए पेज नंबर 53 पे आपको फर्स्ट 10 जो दिए हुए हैं, तो ये आपने यहाँ से याद कर लेने हैं, फर्स्ट 10 अल्केन्स की। नेक्स्ट में हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।